이거 렉킹 어때요? 모바일 눌러 먹고 피자 टीचर अरे আরো বিচার নাইলে সবাই চলো পরোটা আইতো না তো পিও হেল্প প্লিজ কাম নো প্লিজ Hai cái thằng kia cái này cho hai. Hai cái thằng kia sao? Hai cái thằng kia cái cái này. ओके देखा जा यंग ना अरे डेप्यूटी सीएमएस का दोनों गिव इट टुगेदर and what यहाँ में एक ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर देने से गुड आइडिया Dari buat kan perfect sih. गुड आइडिया Tapi. Omi ya. Habis itu. कितना कॉस्ट है और इससे गांव के लोगों को किस तरह का बेनिफिट होगा इसके बारे में देखिए हमने अपने TTAADC से अब हमने 3 एम्बुलेंसेस हमने दिया है अपने केरिंगबार हॉस्पिटल को और अपने तुईकर्मा हॉस्पिटल को वहाँ में भी दिया है और ये बेसिकली हमारे ADC एरियाज़ में जिन को प्रॉब्लम है उनके लिए है। हमने ये पूरा जो काम किया है ये थ्रू गवर्नमेंट रेट्स में किया है, थ्रू एट कॉस्ट प्राइस किया है एंड कंपनी ने ही ये एम्बुलेंसेस हमको दिए हैं। लेकिन सिर्फ 3 से नहीं होगा, हम सोचते हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोगों को मोबाइल हॉस्पिटल्स, मोबाइल एम्बुलेंसेस करना चाहिए, जहां में जाकर हम लोग हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डॉक्टर्स को वहीं में भेजकर हेल्थ कैंप्स करेंगे, चेकअप्स करेंगे और जिसका प्रॉब्लम सीरियस है उनको हम रेफ़र भी करेंगे टू रिक्विजिट हॉस्पिटल्स। महाराज जी अभी तक क्या रेस्पॉन्स मिला है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए हमने कोरोना के सेकेंड वेव के टाइम 2 करोड़ मांगा था, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। चीफ मिनिस्टर आदरणीय मुख्यमंत्री जी केरिंगबार हॉस्पिटल आए थे ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन करने के लिए। उस समय हमने 28 करोड़ मांगा था, चीफ मिनिस्टर ने 30 करोड़ कहा था। अभी तक आज दिसंबर हो गया है, अभी तक पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है, हमें आज तक 1 पैसा नहीं मिला है। तो हमारे अंदर बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ADC को सौतेला बच्चा रखकर हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते। अगर कोई भी कहता है कि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा है तो ADC को अपना सौतेला बच्चा जैसा देखकर अगर कोई शासन करेगा तो ये त्रिपुरा का ही नुकसान होगा। ADC में सब रहते हैं, ADC में तिपरासा रहता है, ADC में बंगालीज रहते हैं, ADC में क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट सब रहते हैं और ADC में अगर हमें अगर हेल्प किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं होगा तब भी हम अपने तरीके से प्राइवेटाइजेशन होकर अपने पॉकेट में कुछ इनोवेशन करके हम कुछ ना कुछ खुद करेंगे। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये डबल स्पीक जो डबल इंजन का सरकार है, जो सब बोलते हैं डबल इंजन का सरकार है, आज त्रिपुरा में 3 इंजन का सरकार है और ये तीसरा इंजन रूलिंग गवर्नमेंट के साथ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम त्रिपुरा का भला नहीं चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम त्रिपुरा में सबको अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू लुक एट अस सिंपैथेटिकली एंड लुक एट अस विथ अ बिगर हार्ट। दूसरी एक बात है कि कल हमने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा था कि ADC में अलग से पुलिस डिप्लॉय करना चाहते हैं वो लोग, ADC प्रशासन, तो उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी था? उन्होंने बोला है कि ये रूल्स है या नहीं है उनको पता ही नहीं है और ये ऐसे बोलने से नहीं होगा, फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए। आपका क्या उसमें
कहावत होगा? कानून क्लियरली बोलता है, पहला बात है कि ये जो पुलिस बिल है ये 1997 में गवर्नर ने इसका अनुमति दे दिया है। दूसरा बात है कि कानून इस देश में जब तक फाइनेंस बिल क्लियर नहीं करता है तब तक गवर्नर कोई भी बिल को साइन नहीं करता है। ये कानून है। गवर्नर विल ओनली साइन द बिल जब फाइनेंस इसको क्लियर करता है। देश में गवर्नर कानून बनाने के बाद पैसे का आयोजन नहीं होता है, पहले पैसे का फाइनेंस का कैपेबिलिटी देखा जाता है, उसी के बाद कानून पास किया जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट ने 1997 में कर दिया था। अगर चीफ मिनिस्टर को अभी ये शायद बात मालूम नहीं है तो उनको शायद उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके ऑफिशियल्स ये बात दिखा देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम अपने एडीसी में अगर पुलिस का हम एक प्रोविज़न करेंगे तो किसी का हानि है। डिसिप्लिन रहेगा, यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी रहेगा। सब लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा में एक प्रॉब्लम है। अगर हम इंक्लूड करेंगे यूथ को जो आज बेरोज़गार है, जो ड्रग्स के रास्ते में चले जा रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, उनको अगर आप यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस में लाएंगे, देश के सेवा के लिए लाएंगे, एडीसी के काम के लिए लाएंगे, त्रिपुरा के काम के लिए लाएंगे, तो इससे यूथ अच्छे रास्ते में जाएगा और इससे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा रहेगा, इससे क्राइम भी कम आएगा। सर आप कौन लोग बोल रहे हैं, आप उनका नाम बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तिपरासा इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। आप लोग एक तरह ये लोग क्या है, आप उनका छवि सामने लाइए। मैं हमेशा मीडिया से सुनता हूँ कि लोग बोल रहे हैं, उस लोग का एक छवि तो होगा, वो व्यक्ति कौन है, उनको सामने आकर हमसे 1 to 1 डिबेट करने बोलिए और आप तब अपने मीडिया से इसको कवर कीजिए और तब आपको मालूम पड़ेगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इसमें। सर अभी जो रियांग रिफ्यूजी है, रेफ्यूजी नहीं है। सॉरी सर, हमारा कल ही मीटिंग हुआ था विद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रतिमा भौमिक जी। उसमें हमारे ईएम भवरंजन रियांग, डॉली रियांग, ऑपोजिशन से एमडीसी भूमिकानंद रियांग, एमएलए प्रमोद रियांग, चीफ सेक्रेटरी, हम लोग सब थे वहाँ में, डीएम्स थे। और हम चाहते हैं कि ये फरवरी तक ये इशू को हम सॉल्व कर ले और उनके रहने का, उनके कंडीशन का बारे भी हमको सोचना है और एक ठीक तरीके से, क्योंकि आज का जो रियांग है, आज का जो ब्रू है, उनको हम सिर्फ बकरी और बैल बकरी देने से उनका भविष्य नहीं बनेगा। वहाँ में उनके लिए स्कूल होना चाहिए, वहाँ में उनके लिए एक मेडिकल सेंटर होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगाया जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँचेगा या कटेजेस होगा तो उनका नुकसान होगा। तो आज 2022 में अगर हम रियांग्स को सेटल करना चाह रहे हैं तो उनका एक सम्मानजनक उनका सेटलमेंट होना चाहिए विद प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। तो ये हमारा पॉइंट था। मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ एंड हमने फरवरी का कट ऑफ लाइन रखा है और 3 जगह में और हमने आइडेंटिफाई किया है कहाँ में हम लोग रख सकते हैं और एक मॉनिटरिंग कमेटी है जहाँ में लोकल एमएलए एंड एमडीसीज एंड ईएम्स फ्रॉम द एडीसी सब जाएंगे और वो जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन हम लोग अपने ब्रू को एक ऐसा ज़िंदगी देना चाहते हैं जहाँ में उनका सम्मान भी रहे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। We want the best for our brews and I will not compromise on the interests of the brew people.